भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाघ भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने वाले वर्तमान काल के धन्वंतरी परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की प्रेरणा को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब प्रणाम करते हैं। और एक बार सभी हाथ जोड़ करके मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। इदं राष्ट्राय इदं न मम माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। एक संकल्प धरती माँ को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करते हुए, राष्ट्र को माँ भारती को प्रणाम करते हुए पूर्ण कृतज्ञ भाव से दिन का शुभारंभ करें। सकारात्मक विचार के साथ हमारा एक एक विचार उपचार का काम करता है। सात्विक विचार, दिव्य विचार, जैसा आहार होगा वैसा विचार आएगा, जैसा विचार होगा वैसा हमारा जीने का आधार होगा। इसलिए सात्विक व्यवस्थित दिव्य विचार, डिवाइन थिंकिंग। आइए योग के, अध्यात्म के, राष्ट्र के और संपूर्ण समृद्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए हमारा जो योग का, हमारा जो आयुर्वेद का, हमारी भारतीय ऋषि परंपरा का आधान करते हुए, जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करना है। तो आइए सब खड़े हो जाइए और इसमें हमारी पूरी टीम आदरणीय पवन जी के मार्गदर्शन में, पूरी टीम बहुत ही उत्तम सेवा और बहुत अनुसंधान के साथ, एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप सभी भाई बहन जो इतनी बड़ी संख्या में कृषि से प्रीति करने वाली, क्योंकि किसानों के घर में माताएं तो अधिकतर बाहर कृषि के कार्य में लगी रहती हैं, तो पूरी मातृशक्ति को भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार अभिनंदन करें माताओं के लिए। तो आइए सुबह सुबह योगाभ्यास करें, सुबह सुबह योग का अनुष्ठान करें, योग का, अध्यात्म का जीवन में आधान करें। गहरे श्वासों के साथ ऊर्ध्व ताड़ासन और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे,
गहरे श्वासों के साथ ऊपर ऐसे, ये समृद्ध ग्राम, इसीलिए स्वामी जी आचार्य जी ने इसका नाम ही रखा, क्योंकि यहीं से समृद्धि आएगी। जब हमारे गुणकर्म स्वभाव में उद्यमिता आ जाएगी, पुरुषार्थ आ जाएगा, तो हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य हो जाएगा। इसलिए ये हमारा कर्तव्य, हमारी डिवाइन ड्यूटी, ये हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी सुंदरता है कि हम अपने निज कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करें, और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा तन मन अच्छा हो। गहरे श्वासों के साथ ऊर्ध्व ताड़ासन किया, फिर धीरे धीरे ऐसे राइट साइड में, धीरे धीरे दाहिने साइड में ऐसे किया, तिर्यक ताड़ासन, लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। फिर गहरे श्वासों को भरते हुए दूसरी ओर से ऐसे, श्वासों को छोड़कर के ऊपर, श्वासों को भरते हुए नीचे जितना जा सकते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रक्त का संचार अच्छा है और ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता। और ये सुबह सुबह कम से कम 10-20 मिनट का कठोर व्यायाम करना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुबह सुबह जो जगेगा और जगाएगा, योग करेगा और कराएगा, वो कभी रोगी नहीं होगा, रोगी कभी नहीं कहलाएगा। चलिए दोनों हाथों को सामने करके धीरे धीरे गहरे श्वास भर करके राइट साइड में ऐसे धीरे धीरे, और श्वासों को छोड़ते हुए आगे, श्वासों को भरते हुए ऐसे लेफ्ट साइड, दाएं बाएं दोनों ओर से धीरे धीरे ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो जरूर कर लिया करें। ये गहरे श्वासों के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, ये पूरे मन को भी और पूरे तन को भी व्यवस्थित करता है। तो जितना अभ्यास करेंगे लेकिन प्रसन्नता के साथ हो, सही तरीके से, राइट मेथड के साथ हो, सही तरीका सलीका अच्छा हो और उसमें निरंतरता हो। ऐसा नहीं कि आज किया और 10 दिन छोड़ दिया, फिर 10 दिन किया, 1 महीने छोड़ दिया, इससे लाभ नहीं मिलेगा। जैसे रोज भोजन आवश्यक है, रोज हम भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, वैसे इसको भी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें। धीरे से दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर को उठा करके ऐसे एड़ी को मूल में लगाएं और ये अभ्यास धीरे धीरे वृक्षासन ऐसे करिए। तो इससे मन पर भी कंट्रोल आएगा और इससे आपके तन पर भी कंट्रोल आएगा। मन और तन, मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में आता नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल में करने के लिए एक यही उपाय है, नित्य प्रति योगाभ्यास करें। ये आपकी स्मरण शक्ति, आपके अस्तित्व को उत्तम बनाएगा। ऐसे दूसरी ओर से भी कर लीजिए और फिर ऐसे ऐसे, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा होल्ड किया करें, थोड़ा रोका करें, जितना आप रोकेंगे उतना लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई तो तांडव ही कर रहे हैं इधर उधर। धीरे धीरे अभ्यास आएगा। चलिए, और अब 12 अभ्यास जॉगिंग के गहरे गहरे श्वासों के साथ और उत्साह के साथ, उमंग के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ। तो गहरे श्वासों के साथ ये उठो, युग नया योग का आ रहा, ये युग योग का है। ये युग कैसा है? योग का है, ये संपूर्ण आरोग्य का है। गहरे गहरे श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए। जब आगे झुकेंगे श्वासों को पूरा छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे श्वासों को भरेंगे। कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, और हार्निया हो तो पीछे नहीं झुकना। you
योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है। धीरे धीरे जिनसे जितना हो सके अगला अभ्यास। नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेगी खुशी की। नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का करेगा, नमन शत धरा को गगन अब करेगा। अगला अभ्यास। अब करेगा गगन में नया सूर्य आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो युग नया युग का रहा है, उठो युग अगला अभ्यास। का रहा है, उठो युग नया वेद का रहा है, उठो युग नया वेद का रहा है। अगला अभ्यास। गहरे गहरे श्वासों के साथ और पूरी प्रसन्नता एकाग्रता के साथ जगेगी नई चेतना मान 10वां अभ्यास। निशा व्याधि की मानवों में, जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा रोगों की मानवों में। नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुज देवता अब बना जा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो युग नया योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है। हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी, समर्पण व सेवा पूरों में बसेगी। हृदय में नई दिव्यताएं जगेगी, समर्पण व सेवा पूरों में बसेगी। ऋषि चेतना का ये उत्थान होगा, असुर चेतना का
बतला रहा है, उठो युग नया योग आ रहा है, और बैठ करके युग नया थोड़ा योग आ रहा है, गहरा अभ्यास। नया योग आ रहा है, उठो युग नया योग आ रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये तो ऐसे इतिहास अभ्यास नूतन रचा बोले भारत माता की वंदे वंदे। तो ये थोड़ा कुछ शरीर में गर्मी आई कि नहीं? थोड़ा ही तो कराया है ना। और ये अभ्यास देखो, आप ऐसे हम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पूरे शरीर को क्रियाशील करता है। श्वासों को भरते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। ज्यादा उछल कूद ना कर सके तो कुछ अभ्यास तो रोज जरूर करना, जैसे भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, क्योंकि आजकल बहुत समस्या बढ़ रही इसकी। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, अकड़न जकड़न बहुत बढ़ रही है। अब किसी का शरीर अकड़ रहा है तो कोई अपने स्वभाव से ही अकड़ रहा है, हाँ? वो बोले बड़े अकड़ू है ये, तो स्वभाव में भी लचीलापन हो। ऐसे करिए, लेट जाइए, संकोच मत करो, लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। हाँ, धीरे धीरे। मैं इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराया, ज्यादा कराऊंगा तो कल मेरी बहुत याद आएगी सुबह आपको उठते समय, है ना। तो इसलिए संतुलन में काम किया है। थोड़ा आज कराएंगे, थोड़ा कल कराएंगे। तो मकरासन, ये मक्कारी वाला आसन नहीं है, क्या नाम इसका? मकरासन। और मकरासन जो आपके घुटने के लिए भी, आपके मेरुदंड के लिए, कमर के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। शरीर को रिलैक्स कर देता है, लचीलापन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो जब भी थकान अनुभव करें तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास जरूर कर लिया करें। फिर 12 अभ्यास जो यौगिक 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के भी आप रोज किया करें। थोड़ा सा कल कराएंगे इसलिए आज नहीं कराया। चलिए, दोनों हाथों को साइड में रखिए और गहरे श्वासों को भरते हुए ये अभ्यास, भुजंगासन का पहला अभ्यास, पूरी गहरी श्वास भरा और थोड़ा होल्ड किया, ऐसे दृष्टि आसमान की ओर, और धीरे धीरे हौले हौले वापस। ऐसे जो भी करें पूरी प्रसन्नता के साथ करें, पूरे आनंद के साथ करें और श्वासों के साथ करें। श्वासों के साथ अभ्यास करने से थकान नहीं अनुभव होगी और शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे गहरे गहरे श्वास भरिए। अपना जितना सामर्थ्य वैसा करना। सामर्थ्य देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग। अपने सामर्थ्य को ध्यान में देते हुए अभ्यास करना। कोई ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं। जितना सामर्थ्य, धीरे से तिर्यक भुजंगासन। दाहिने कंधे से पीछे पैर की एड़ियों को देखने का प्रयत्न करें, धीरे धीरे वापस। फिर बाईं ओर से ऐसे। और ये जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं, ऐसे तो जितने संसार में योनियां हैं, जितने प्राणी हैं, जितने प्रकार के पशु पक्षी, उतने प्रकार के आसन है। कितने प्रकार के? जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं सारे संसार में, उतने प्रकार के आसन हैं। आप महीनों भर करते रहो तो भी नहीं खत्म होंगे। परंतु परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने कुछ आसनों का जो पैकेज तैयार किया है, जो पूर्ण वैज्ञानिक है, और स्वामी जी महाराज ने देश दुनिया को सिखाया है, जिससे संपूर्ण आरोग्य मिलता है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अच्छे रहते हैं, मेंटल और फिजिकल। चलिए, अब
दोनों हाथों को ऐसे उठा लीजिए। तीसरा अभ्यास, पैरों को चिपका दीजिए, जैसे सर्प आगे से उठता है ना वैसे, ऐसे वापस। फिर बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, गहरे श्वास भरिए और पूर्ण भुजंगासन, ऐसे दोनों हाथ सीधे, भुजाएं बिल्कुल सीधी, ऐसे नाभि में, कमर में, मेरुदंड में, आपकी गर्दन में, भुजाओं में विशेष बल पड़ता है। धीरे धीरे वापस। तो बल लगाने से बल बढ़ेगा, बुद्धि लगाने से, धन लगाने से, तो बुद्धि लगाइए, बल लगाइए। तो बल लगाएंगे तो बल बढ़ेगा। शरीर हमारा वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए, वज्र की भांति फौलादी। कठोराणी वज्रादपि मृदूनी कुसुमादपि, ऐसे 2-4-10 बार का अभ्यास। गहरे श्वास भर करके ऐसे 2-4-10 बार करें जरूर। इससे लचीलापन है, कभी भी कमर दर्द नहीं होगी, कभी भी। जिनको समस्याएं हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका है, वो धीरे धीरे 10-20 बार, कम से कम 100 बार किया करे रोज। मोटापा नहीं होगा, इससे लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इससे हार्ट अच्छा रहेगा, इससे आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, फेफड़े, और इससे भुजाएं भी अच्छी रहेंगी। चलिए, कम से कम 100 से 150 बार रोज करता हूं मैं इसको। कितना? आप कितनी बार करेंगे? अरे बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं आप। 50। चलो 25 बार करते हैं, ठीक है? 25 बार से कम नहीं। दोनों हाथों को साइड में किया, गहरे श्वासों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 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 हो गए क्या? हो गए? अच्छा, तो थोड़ा सा थकान अनुभव करें तो बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और माथे को रख दीजिए उसके ऊपर। पैरों को बाहर की ओर खोल दीजिए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए। 1 से 2 मिनट में पूरी थकान दूर हो जाएगी। गहरे गहरे श्वास भरना और छोड़ना। पूरा मन एकाग्र हो। चलिए, ज्यादा नहीं करेंगे, सो जाएंगे फिर। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखिए और ठुड्डी को जमीन पर रखिए, दृष्टि सामने। धीरे धीरे एक एक पैर को उठाएंगे। धीरे दाहिने पैर को उठाइए, गहरे श्वास भर करके थोड़ा होल्ड करिए, शलभासन। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर, ऐसे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है सियाटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, जिनको भी ज्यादा समस्याएं रहती हैं, कभी स्पॉन्डिलाइटिस, कभी सर्वाइकल, कभी कुछ कभी कुछ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, तो धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली श्वासों के साथ ये अभ्यास जरूर किया करें, ऐसे। फिर फास्ट कर सकते हैं इसको, ऐसे। जिनको मोटापा हो तो ऐसे, पैरों को सीधा रखना, पैरों को मोड़ना नहीं, ऐसे। गहरे श्वासों को भरते हुए एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से लगातार कर सकते। हाँ, मोटापा कम करता है ये। नहीं तो किसी को वो पेट ऐसा बिल्कुल डाइनिंग टेबल, अरे वो चले तो धरती हिले। आप तो बहुत अच्छे। वेलनेस में, कभी योगग्राम में, कभी वेलनेस में, कम से कम 1.5 से 2 कुंटल के लोग आते हैं। कितने? अरे बोल तो दीजिए। हाँ, ऐसा लगता है किसी दूसरे लोक से आए हैं, और ये देख करके बड़ा डर लगता है उनको। हाँ,
उठना बैठना चलना फिरना उनका कैसा होता होगा। तो ये ना हो इसलिए ऐसा करना। चलिए, बाएं हाथ को कमर के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ को सामने कर लीजिए। दाहिने हाथ को सामने किया और बाएं पैर को पीछे ऐसे उठा लीजिए। गहरे सांस भर करके शरीर का संतुलन होगा। आपके बैकबोन, आपका स्पाइनल कॉर्ड अच्छा रहेगा। 100 साल तक शरीर को ठीक चलाना। ऐसे धीरे धीरे जीवेम शरदा शतम। दूसरी ओर से धीरे से बाएं हाथ को सामने, दाहिने हाथ को कमर के ऊपर ऐसे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। चलिए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए और कलाई से पकड़ लीजिए। गहरे श्वास भर करके आगे पीछे से उठ जाइए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा वापस। अब दोनों पैरों को मोड़िए और ऐसे पकड़ लीजिए। गहरे श्वासों को भर करके उठेंगे धनुरासन। ऐसे पूरा धीरे धीरे वापस और फिर सीधा लेट जाएंगे और सीधे लेट करके मरकट आसन। क्या नाम है इसका? दोनों पैरों को साथ में जोड़िए, पंजे जुड़े हो, घुटना जुड़ा हो, घुटना मुड़ा हो। हाथों को समानांतर फैला दीजिए। मरकट आसन। मरकट किसको बोलते हैं? बंदर को। और बंदर को कभी कमर दर्द आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही शरीर आपका अच्छा रहेगा। श्वासों को भरते हुए घुटना दाएं, गर्दन बाएं, ऐसे। और धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति के साथ, कपालभाति के साथ, भस्त्रिका के साथ मूल बंद लगा करके अभ्यास करिए। प्राणायाम के साथ आसन। फिर धीरे से दाईं ओर गर्दन, बाईं ओर घुटना, ऐसे। घुटने से घुटना चिपका हो, पंजे से पंजा बिल्कुल सीधा, ऐसे दोनों एक दूसरे के समानांतर ऐसे हो, ऐसे मुड़े हुए हो लेकिन दोनों चिपके हुए हों। और इस अभ्यास को 2-4 बार, 5 बार, समय और आवश्यकता के अनुसार इसको 3 से 5 बार, 10 बार और 100 बार भी कर सकते हैं। बहुत उत्तम अभ्यास है। शरीर को लचीला बनाएगा, कमर दर्द नहीं होगी और रिलैक्स करेगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला ले लीजिए। घुटने खुले हों, पंजे खुले हों और इसी अभ्यास को पुनः दोहराइए। आपके बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के अंगूठे पर आए, गर्दन को ऊपरी दिशा में घुमाए, ऐसे। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी ओर से, ऐसे आप निरंतरता पूर्वक करें तो इससे पूरा शरीर हमारा लचीला हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सारी अकड़न जकड़न दूर हो जाती है। कपालभाति भी करती चाहिए या भस्त्रिका या कुछ जो आपको अनुकूल है। एक एक कोशिका, एक एक हमारा सेल व्यवस्थित हो, उसके लिए प्राणायाम के साथ, व्यायाम के साथ, आसन के साथ। जो आसन रोज करेगा उसका जीना आसान होगा, और जो आसन नहीं करेगा, रासन ही रासन चिल्लाएगा, रासन रासन उठाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो कभी स्वस्थ रह नहीं सकता। इसलिए आसन करने वाला अनुशासन में रहेगा। आसन करने वाला क्या रहेगा? अनुशासन में रहेगा। अथ योगा अनुशासनम। चलिए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और धीरे से बाएं पैर को उठाइए दाहिनी हथेली पर और दाहिने पैर को उठा करके बाईं हथेली पर, ऐसे विपरीत दिशा में थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो ये 3 अभ्यास आपके कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम है। मरकट आसन,
चलिए दोनों पैरों को पुनः ऐसे घुटने को मोड़िए और हाथों को अपने एड़ियों के ऊपर से पैरों को पकड़ लीजिए, पूरा पकड़ लीजिए और गहरे श्वास भर करके पूरी कमर को ऊपर उठा दीजिए। सेतु बंधासन कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम अभ्यास। गहरे श्वास भरिए, पूरी ऐसे कमर को पूरा उठा दीजिए, पूरी कपालभाति भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। ऐसे मूल बंद लगा करके करना, धीरे धीरे वापस ऐसे। चलिए दोनों हाथों को पुनः कमर के नीचे रखें और एक एक पैर को धीरे धीरे ऐसे उठाइए। ये गहरे श्वासों को भर करके पूरा सीधा उठाइए और श्वासों को छोड़ करके नीचे धीरे धीरे अर्धलासन। मोटापा दूर करेगा, बहुत सधा हुआ शरीर और मन हो। ये मन और हमारा किया हुआ संपूर्ण कर्म, संपूर्ण स्वधर्म हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये हमारा तन, ये मन, ये संपूर्ण जहान उस भगवान ने बनाया है, उसने दिया है तो जीवन के उद्धार के लिए दिया। इसलिए शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित। सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले अपने तन को, मन को अच्छा बनाइए। धीरे धीरे ऐसे किया, एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगातार ऐसे अर्धलासन किया और फिर गोल गोल एक एक पैर से भी घुमा सकते हैं। ऐसे बड़ा शून्य बनाइए अथवा दोनों पैरों से गहरे श्वासों के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर कर लिया करें। ऐसे फिर द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग करेंगे। कम समय में बहुत सारे अभ्यास लगातार कर लीजिए। द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग, तो ये मोटापा नहीं लाएगा और शरीर को स्फूर्ति मिलेगी इससे। ऐसे धीरे धीरे संपूर्ण आरोग्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए दोनों घुटनों को मोड़ा, श्वासों को छोड़ा और अपने छाती से लगाइए। पवन मुक्त आसन करेंगे। ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ करके कपालभाति के साथ ऐसे पेट के रोगों के लिए रामबाण औषधि के समान है ये पवन मुक्त आसन। डायबिटीज, शुगर, उदर रोगों के लिए इससे लीवर, किडनी, आंतें स्वस्थ रहेंगी। और धीरे धीरे इसी में आगे पीछे थोड़ा सा झूला झूल लीजिए। ऐसे प्राकृतिक मसाज कर देता है कमर की, ऐसे पूरा ऐसे। और फिर थोड़ा सा दाएं बाएं भी लुढ़क जाइए ऐसे। हाँ, लुढ़क नहीं जाना, हाँ धीरे धीरे। तो बीच में आपको हंसाते भी थोड़ा सा। दोनों पैरों को पुनः सीधा कर लीजिए और दोनों हाथों को नितंब के नीचे, कमर के नीचे रखिए और दोनों पैरों को 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर उठा दीजिए। उत्तान पादासन, ये बहुत ही जबरदस्त आसन है। जिनकी धरण डिग जाती, नाभि डिग जाती है, भूख लगती नहीं है, पेट में कुछ टिकता नहीं है। और यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार खाते 10 बार जाते हैं और कई 10 बार खाते 1 बार भी नहीं जाते। तो ये दोनों के लिए अच्छा है, कब्ज भी नहीं होगा। और जिनको कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, वो होगी नहीं। कपालभाति के साथ मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। चलिए दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखिए और आगे पीछे से उठ जाएंगे। नौका आसन। धीरे धीरे और थोड़ा टिका करके रखना। नाभि में कपकपी सी आने लगे तो फिर थोड़ा सा जंघाओं में हाथों को ऐसे
थोड़ा सहारा देते हुए ऐसे कर सकते हैं। और थकान अनुभव करें तो फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। और ज्यादा थक गए हो तो शवासन कर लीजिए। कई लोग तो बड़ी देर से इंतजार करते हैं, शवासन कब कराएंगे, शवासन कब कराएंगे। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, मन शांत सहज। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल करके शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ी दूरी पर बिल्कुल शिथिल, मन शांत सहज। कितनी भी थकान हो, 2 से 3 मिनट 5 मिनट कोई शवासन कर ले, योग निद्रा आसन कर ले तो सारी थकान दूर हो जाती है। गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए, मन को शांत करिए। नख से शिख तक, एड़ी से चोटी तक संपूर्ण आरोग्य मिल रहा है, सारे अंग मेरे स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसी भावना करिए। और ये भावना, ये कामना आपको वैसा बना देती। जैसा विचार होगा वैसा हमारा संस्कार होगा, व्यवहार होगा, जीने का आधार होगा। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। सांसों पर नियंत्रण करते हुए गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। और जब पूरी थकान दूर हो जाए, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे से बाई करवट से उठ जाइए। बाई करवट से उठिए। जब भी आप सोएं और उठें तो बाई करवट से उठा करें। ये तुरंत जो है वो कमर दर्द हो जाती, यदि अचानक उठते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, देश और दुनिया युग युगों तक स्वामी जी महाराज को स्मरण करेगी। आने वाली पीढ़ी, आने वाला युग स्वामी जी महाराज को याद करेगा। और हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज स्वामी जी महाराज के चरणों में रह करके योगाभ्यास कर रहे हैं। याद रखना, ये युग परिवर्तन का युग है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज युग पुरोधा, युग दृष्टा हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य। जब हमारे खानदान के लोग याद करेंगे, कुलवंश परंपरा के लोग याद करेंगे कि उस समय हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे घर के लोग थे, तो उनको गौरव होगा कि हम होते तो स्वामी जी महाराज के साथ होते। कितना बड़ा सौभाग्य। यदि योग न होता, कोई कल्पना कर सकता था क्या कि जैसे हम यहाँ बैठकर योग कर रहे हैं या पूरी दुनिया कर रही है, कोई कल्पना कर सकता था? 20, 25, 40 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वो चमत्कार स्वामी जी महाराज ने कर दिया, चमत्कार कर दिया, दीन दुखियों का उद्धार कर दिया। और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, हाजमा खराब है, उनका हाजमा खराब है। ये देवासुर संग्राम है। क्या है ये? हमेशा रहता है वो, ये अभी हो रहा है। चलिए, हाँ, मंडूकासन बहुत जबरदस्त आसन है। मुट्ठियां बांधिया और ऐसे लगाया नाभि में, गहरे श्वास छोड़ करके आगे झुक जाइए और धीरे धीरे कपालभाति करिए। पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, इससे आपके उदर रोग दूर होंगे। डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत उत्तम अभ्यास। कपालभाति धीरे धीरे करते जाइए और 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगातार करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को भी, टाइप 1 डायबिटीज जिसका कोई उपचार ही नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में केवल रोगों को कंट्रोल करने के नाम में कितनी कितनी विषैली दवाएं देते हैं, कंट्रोल भी नहीं होता। और क्योर की तो हम स्वप्न में भी बात ना करें, ऐसी स्थिति है। धीरे धीरे वापस आ जाइए और बाई हथेली उसके ऊपर दाई हथेली, ऐसे गहरे श्वास भरिए और पूरा छोड़ दीजिए। वापस धीरे से झुक जाइए और दृष्टि सामने, धीरे 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 कपालभाति करिए।
दृष्टि सामने। मंडूकासन। ये मंडूकासन, मंडू किसको बोलते हैं? मेढक। जैसे मेढक सामने ऐसे देखता रहता है ना, टर टर बोलता है, हमको टर टर बोलना नहीं, बस इतनी बात है, कपाल भाती करनी है। और ये एक एक धीरे धीरे वापस आ जाइए। 1 से 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कर सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त है कि पेट के रोग हो ही नहीं सकते। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, पेट गड़बड़ तो दिमाग भी गड़बड़। पेट साफ नहीं है तो दिमाग भी साफ नहीं। पेट में कचरा, दिमाग में कचरा, और ये कचरा ही खतरा। कचरा ही क्या है? खतरा। इसलिए सफाई ही दवाई है। चलिए, दोनों हाथों को सामने करिए और गहरे श्वासों को भरते हुए ऐसे पूरा ऊपर ले जाइए। ऐसे पूरा ऊपर ले गए, बहुत सुंदर। जितना ले सकते हैं ऊपर लीजिए, इससे मेरुदंड तक का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे हौले हौले नीचे लाइए, माथे को जमीन से लगा दीजिए। शशकासन। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को वापस लाइए ऐसे, और धीरे धीरे पार्श्व भागों से ऐसे हाथों को ले आए। शशकासन है। ये मन को शांत करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, माताओं बहनों के गर्भाशय को शक्तिशाली बनाता है, सशक्त बनाता है। अब धीरे से बाएं पैर के पंजे पर बैठेंगे, दाहिना पैर मोड़ करके ऐसे लिए, ऐसे ये ऐसे बैठ गए। और फिर दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, ऐसे पकड़ लीजिए। ये अभ्यास गोमुखासन। क्या नाम है इसका? गोमुखासन। ये दोनों हाथों को ऐसे पकड़ करके धीरे धीरे कपाल भाती करिए, और ये मूल बल लगा करके करना। ये बहुत उत्तम अभ्यास है। इससे धातु रोग, इससे प्रजनन तंत्र के रोग, इससे मूत्र विकार नहीं होंगे, हाइड्रोसिल जैसी समस्या नहीं होगी, इससे आपके कंधे ठीक रहेंगे, इससे आपका स्पाइनल कोड ठीक रहेगा, इससे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। एक आसन लाभ अनेक। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करें। और अपने ऊपर पकड़ बनती है। अपने ऊपर जिसकी पकड़ है, संसार में पकड़ है। नहीं तो लोग दूसरे के ऊपर पकड़ बनाते रहते, अपने ऊपर पकड़ ढीली हो जाती है। ऐसा नहीं करना। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। दूसरी ओर से करिए। बायां पैर ऊपर, दाहिना पैर नीचे, ऐसे ये, और धीरे से पकड़ लिया ऐसे। 3 से 5 मिनट, 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। कितना? इसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9.5 घंटे किया है मैंने। कितना? 9.5 घंटे का। 9.5 घंटे गोमुखासन। तो कम से कम 1 मिनट तो कर सकते हैं ना, मूल बल लगा करके किया करें। तो इससे आप देखेंगे कि शरीर लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऐसे रक्त संचार अच्छा रहेगा धीरे धीरे। और सुबह सुबह जब हम सैकड़ों प्रकार के अभ्यास करेंगे, सैकड़ों प्रकार से अपने शरीर के अंगों का, हर प्रकार से उनका व्यायाम और उनका सूक्ष्म व्यायाम, कठोर व्यायाम के साथ जब उनमें शक्ति आएगी तो वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी कोई अंग गड़बड़ नहीं होगा। पद्मासन में बैठ जाइए। एक आसन और करा देते हैं, फिर प्राणायाम करेंगे। ऐसे पद्मासन बैठ गए और बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे किया। इस अभ्यास को योग मुद्रा आसन कहते हैं। गहरे श्वास भर लीजिए और पूरा श्वास छोड़ दीजिए। पेट को अंदर किया, आगे झुक जाइए, कपाल भाती करिए। कपाल भाती के साथ बहुत अच्छा अभ्यास है।
धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। आगे झुक गए थे तो थोड़ा सा पीछे भी झुक जाएंगे। और कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ऐसे उष्ट्रासन का। एक एक हाथ से एक एक ऐसे पैर की एड़ियों को पकड़ करके भी ऐसे अभ्यास कर लीजिए। वापस ऐसे दोनों पैर के पंजों को चिपका दीजिए और ऐसे हाथों करते हुए अर्धचंद्रासन, गहरे श्वास भर करके पूरा ढीला छोड़ दीजिए ऐसे। फिर धीरे धीरे हौले हौले वापस आइए। किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, इसलिए बहुत स्लोली धीरे धीरे वापस आया करें। चलिए अब अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का, बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी करा देंगे। थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं तो बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन। ये सुबह सुबह ये इतने अभ्यास कोई करेगा तो रोगी रहेगा क्या? बोलिए ना, नहीं रहेगा। न तन से रोगी रहेगा, न मन से रोगी रहेगा। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरोग्यता क्या है हमारा? रोगी बन करके जीना, भोगी बन करके जीना ये जीवन का अपमान है। आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हमको एक बार भी बीमार नहीं होना, ऐसा संकल्प करना और उसके लिए पुरुषार्थ करना। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। हमारे इस पूरे अनुष्ठान में आप पूरे देश से यहाँ पर किसान भाई बहन आए हुए हैं और इस पूरे अनुष्ठान का जो सूत्रपात करने वाले हैं, सूत्रधार हैं, परम पूज्य स्वामी जी आचार्य जी का तो परम आशीर्वाद ही है। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी, आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय हमारे विवेक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी, आदरणीय हमारे मुकेश मालवीय जी, आदरणीय विनय वर्मा जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, उमा शंकर जी, अशोक पटेल जी, ये लोग कुछ जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सभी देश और विदेश से भी लोग इसमें इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे श्रद्धामयी श्रीमती कल्पना जी, हमारे आदरणीय अनिल राय जी, रूप सिंह जी और डॉक्टर ऋषि जी, श्रद्धामयी हमारी रंजना जी, श्रद्धामयी कल्पना जी, मिथिलेश जी, कुसुम जी और प्रणीता जी, गणपत जी, बिंदेश्वर जी, हीरालाल जी, राम कृपाल जी, आलोक जी और आदरणीय नागेंद्र जी, किशोर जी, श्रीकांत जी, बनेश सिंह जी, शैलेश जी, राजेश जी, राकेश जी और टोडमल जी, आर्य। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करें। और जिनके नाम नहीं लिए वो समझो मेरे हृदय में नाम है, ठीक है ना? मेरा नाम नहीं लिया, ये नाम और नेम फेम में नहीं, नाम नहीं, काम में हमारी पूरी श्रद्धा हो। नाम तो कुछ लेने पड़ते हैं क्योंकि वो भी आवश्यक है, व्यवस्था है। तो ये बहुत उत्तम है। आइए दोनों हाथों को सामने करके गहरे गहरे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम, ये गहरे गहरे श्वासों के साथ, गहरे गहरे श्वासों के साथ ये जो रोज अभ्यास ऐसे करेंगे वो कभी रोगी नहीं। देखो हमारा किया हुआ कर्म, हमारा ये किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी भी निष्फल नहीं होता। छोटा कार्य करें, बड़ा कार्य करें, और कार्य करने, कर्म करने के 3 साधन है, मन, वाणी और शरीर।
कोई भी कर्म हो तो इससे हमारा संस्कार बनता है, बहुत ही बड़ा संस्कार बनता है। इसलिए विनम्रता से, बहुत ही साधुता से ये सेवा का कार्य चल रहा है। ऐसे ये अभ्यास, ये देखो एक एक सूक्ष्म व्यायाम का भी कितना आनंद है कि नहीं। अब ये किसी को कमर में, किसी को सर्वाइकल, किसी को कुछ हो जाए तो देख नहीं पाता, चल नहीं पाता और उसको लगता है कि क्या हो गया। ये बड़ा अनमोल शरीर है। ऐसे ऐसे लगातार बहुत ही अच्छा अभ्यास। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे कितना भी कोई कर्म करे और वो चाहे कि इसका फल न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। फल तो अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। वो कभी भी जो है किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता, वो निरर्थक नहीं जाता। इसलिए कर्म ऐसा करें जिससे पछताना ना पड़े, कर्म ऐसा करें जिससे पछताना ना पड़े। सुबह जागरण के समय एक संकल्प लिया कि दिन में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना और पूरा दिन हमारा अच्छा हो। दिन में जब हम कार्य करें और रात्रि में सोने जाएं तो हम जब आत्मनिरीक्षण करें तो पश्चाताप न, अरे मेरे से क्या हो गया, ऐसा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये कभी नहीं होना चाहिए। और योग में जीवन, ऐसे थोड़ा सा कंधे को चलाइए, स्कंद संचालन, गहरे गहरे श्वासों के साथ ये धीरे धीरे। और ये सब जो एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। अभी यज्ञ भी होगा, यज्ञ की भी तैयारी हो रही। और हमारे आचार्य रोहित जी बहुत, ये हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और बहुत ही सुशील, विनम्र, एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी करें, इनकी के पूरे साथी जो है। तो ये अनुष्ठान। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम बीच में और करेंगे। प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में ऐसे, पहली अंगुली को ऐसे दबा करके रखना। वात विकार बहुत बढ़ रहे हैं, वात प्रकोपित हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, फिर बहुत जोड़ों का दर्द बढ़ता है, या गैस, अपच, खट्टी डकार, वो हमको बहुत पीड़ित करती है। इसलिए इसको दोनों हाथों को ऐसे रखा और गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं और मन को एकाग्र करके करना। ये बहुत उत्तम अभ्यास है जिससे आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपकी एक एक कोशिका रिजनरेट होगी, ऊर्जा से परिपूर्ण होगी, नख से शिख तक ऊर्जा का संचार होगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र सबल होगा। चलने में, कार्य करने में, सीढ़ियों को चढ़ने में बहुत थकान किसी को अनुभव होती है, श्वास फूलने लगती है, तो दमा, श्वास एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना और बीपी, शुगर, मोटापा भी नहीं होगा यदि रोज इसका अभ्यास करेंगे। 3 प्रकार से, एक तो सामान्य गति और मध्यम गति, तीव्र गति। कमर गर्दन सीधी करें, ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे नहीं बैठना, झुक करके नहीं बैठना, स्वभाव ऐसा बनाइए सीधा। गहरे श्वास भरिए, 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरिए, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से पूरा, सीना 1.5 से 2 इंच उभर के आए, ऐसे ऐसे पूरा। जब श्वासों को छोड़िए तो नाभि से दबाव देती पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे एक मिनट से लेकर के 5-5 मिनट। अच्छा, ये सामान्य गति हो गई। जिसको हार्ट की समस्या है, शरीर कमजोर है, बीपी है, तो धीरे धीरे करें, कोई जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे।
और जो युवा है, युवतियां हैं, जो नौजवान है, पूर्ण रूप से बाल सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। मतलब शरीर में उत्साह हो, ऊर्जा हो, एनर्जी, तो वो थोड़ा सा मध्यम गति और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। थकने लगे तो धीरे धीरे, ये मध्यम गति, और इसी प्रकार से तीव्र गति से भी करने का प्रयत्न करना। और तीव्र गति से फिर लगातार कुछ भी बचा के नहीं रखना, मूल बंद लगा करके भस्त्रिका प्राणायाम। मन शांत, आंखें बंद हो, गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। अनुभव करें, यदि ईमानदारी से 1 मिनट भी किया तो मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण आता है, मन शांत हो जाता है। नख से शिख तक, एड़ी से चोटी तक ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का अजस्र प्रवाह हमारी नस नाड़ियों में, हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है। रिलैक्स होकर के गहरे श्वास भरना, गहरे श्वास छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, और गहरे और गहरे और गहरे श्वास, और धीरे 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 श्वासों को छोड़ना। अनुभव करें, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है, मन और इंद्रियां नियंत्रण में आती। ऐसे फिर कपालभाति प्राणायाम, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट करना। कितना करना? 5 से 10 मिनट। इससे हार्ट कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी। इससे आपका स्टेमिना, आपको थकान अनुभव नहीं होगी। आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप दिन भर कार्य कर सकते हैं, थकान अनुभव नहीं होगी, पूरा एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे। इससे आपका मन भी शांत। और कपालभाति कम से कम 1000 बार करना। कितना? 1000 बार। 1 सेकंड में 1 बार, 60 बार कितने? 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। इसको तो सामान्य गति से, और इसको यदि हम within 10 minutes 1000 times every day do this and achieve divine health, divine thoughts, divine life, happiness। संपूर्ण समर्पण के साथ करना। और याद रखना, जब हम कोई कार्य
पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, अपने गुरु में, अपने इष्ट में, परमपिता परमेश्वर में पूर्ण समर्पित होकर के, अर्पित होकर के जब हम अनुष्ठान करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, हर ओर से सुरक्षा होती है, संसार में कभी हम विचलित नहीं होते। तो एक बार कम से कम नित्य प्रति 1000 बार कपालभाति करें। 1000 बार आप 10 मिनट में कर सकते हैं। 1000 बार कपालभाति करने वाले का लीवर, उसकी किडनी, उसकी आंतें 100 साल भी खराब नहीं होते। ये बहुत उत्तम है। नहीं तो किसी को लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, क्रोनिक डिजीज हो जाती है, कोलाइटिस। पहले तो कब्ज ने कब्जा कर लिया, छोड़ती नहीं। कब्ज हाजमा को खराब कर देती, और कब्ज छोटी बीमारी लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती हैं। तो कब्ज ना हो, कपालभाति रोज करना। इससे आपके मन पर, आपके तन पर भी संतुलन आता है। इससे फैटी लीवर नहीं होगा, इससे आपकी आंतें ठीक रहेंगी, आंतें खराब नहीं होगी, पाचन तंत्र अच्छा होगा। कपालभाति करने से कभी शरीर में कोई गांठ नहीं होगी, कोई पथरी नहीं होगी, दांत अच्छे होंगे, आंत अच्छी होगी। क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, किसी किसी को फिर कैंसर हो जाता है, किसी को पाइल्स, किसी को फिस्टुला, किसी को फिसर हो जाता है। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि हैं भी, और नहीं है तो जीवन में कभी नहीं होंगी। कोई व्यक्ति बीमार होना चाहता है क्या? कोई दुख पाना चाहता है क्या? चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, संसार के सभी प्राणी कभी एक क्षण का दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन दुख ना, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कपालभाति करो, प्राणायाम करो, सुंदरता भी आएगी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी विथ थ्रू योगा, थ्रू कपालभाति। अब कुछ तो ऊपर ऊपर लीपा पोती करते रहते हैं, इससे सुंदरता आएगी क्या? फेरन लवली लगाने सुंदरता आएगी क्या? बोलिए ना, नहीं आएगी। किससे आएगी? कपालभाति से। कमाल की भांति ही कपालभाति क्या है? अरे गजब का मामला है। दिमाग को भी ठीक करती है और पेट को भी ठीक करती है, शरीर को भी ठीक करती है। इसलिए बहुत उत्तम है कपालभाति, रोज करिए और बहुत उत्तम। फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका के साथ साथ ही अनुष्ठान निरंतरता के साथ चलाएं। भ्रामरी उद्गीत, क्योंकि आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हो गया, कल से और समय से, क्योंकि अभी यज्ञ का भी अनुष्ठान आपको करना है, दिनचर्या भी करनी है। तो उज्जाई प्राणायाम करते हैं, फिर अनुलोम विलोम, और फिर भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। आइए उज्जाई प्राणायाम। थोड़ा होल्ड किया, फिर धीरे से दाईं ओर अंगूठा लगा के बाईं ओर से ऐसे निकाल देंगे। एक बार और करिए। धीरे धीरे पुनः निकालेंगे, और एक बार और, कम से कम 3 बार तो जरूर कर लिया करें। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के रोग के लिए, खराटे जिनको आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है।
गले को थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, लार को निगल जाइए। ये गले के सारे रोगों को दूर करता है। और खांसी आए तो घबराना नहीं उससे। कभी फिर आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो खांसी नहीं आएगी। फिर लोग गलत तरीके से करने लगते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम नहीं, ये दूसरा कोई नया आविष्कार किया आपने, इससे लाभ नहीं मिलेगा। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। 72,72,10,201 नसनाड़ियों का परिशोधन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। बहुत उत्तम अभ्यास है, टॉनिक के समान काम करता है। इससे मस्तिष्क के रोग, इससे आंखों के रोग, कानों के रोग, त्वचा के रोग, इससे हड्डियों के रोग, इससे वात पित्त कफ जो असंतुलित होते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, वो संतुलित होंगे। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाः त्वम ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। प्राणस्थितं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां चाविधेहि नैति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुखों को दूर करने का उपाय है योग। और युक्त आहार विचार व्यवहार संस्कार, हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हमारा आहार अच्छा हो। आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, वाणी व्यवहार अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अब आजकल का मामला गड़बड़ चल रहा है, आहार पर नियंत्रण है नहीं। पहले पीते हैं फिर खाते हैं, पीना भी गड़बड़, खाना भी गड़बड़। कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, वो ऋषियों की परंपरा को लोगों ने भुला दिया था। आज इस वर्तमान काल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज जो एक नई क्रांति और हमारी संस्कृति और संस्कारों के संवाहक एक सूर्य बन करके आए हैं, तो परम पूज्य आचार्य जी और स्वामी जी महाराज के लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। वो ना होते तो हम भी यहाँ ना होते, आप भी ना होते, और ये समृद्ध ग्राम भी ना होता, ये पदार्था भी नहीं होता। ये पदार्था भी पदार्थ बनाने का कार्य करता है, ये उत्पादन का कार्य करता है। ये कारोबार, ये व्यापार नहीं, ये परोपकार, सेवा सत्कार और सदाचार के लिए, उद्धार के लिए है। ये पदार्थ जो बनते हैं सेवार्थ हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। किसके लिए? सेवार्थ के लिए। इसलिए ये जो भी कार्य हो रहा है सेवार्थ है। आइए भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करते हैं। उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे।
गहरे श्वासों के साथ ओंकार का गहरा उच्चारण। ओ प्रणव का ध्यान प्राणायाम। रागोपतिर ध्यानम ध्यानम निर्विषयम मनः तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओंकार का जप, प्रणव का जप निरंतर करते जाए। ओंकार बिंदु संयुक्तम सदा ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव। ओंकाराय नमो नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्दनम्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यथा पंथा विद्यते अनाय। कोई और दूसरा मार्ग नहीं, केवल एक ही रास्ता यही है। ना अन्यथा इतोस्ति नान्य पंथा विद्यते अनाय। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे जगत पिता, जगत जननी जगदम्बा, आप मेरे संग हैं, हर क्षण हर पल मेरे आसपास हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और धीरे धीरे ऐसे पूरे चेहरे पर ऐसे स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। 5 से 7 10 बार तेजी से खोलिए, बंद करिए, पुतलियों को ऊपर नीचे चलाइए। ऐसे आंखों को सूक्ष्म एवं दाएं बाएं भी, और धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाइए। फिर धीरे से श्वासों को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ऐसे, फिर ऊपर और नीचे ऐसे। पूरा श्वासों को भरते हुए ऊपर ऐसे। तो एक संकल्प जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी का है कि कोई भी व्यक्ति कभी रोगी ना हो, सब योगी हो, कोई भी भोगी ना हो, क्योंकि यत्र भोगाः तत्र रोगाः। जहां भोग है वहां रोग है। इसलिए योगी बनो, योगी बनना है। दाएं बाएं चलाइए थोड़ा सा। योगी बने, सबके लिए सहयोगी बने, उद्योगी बने, उपयोगी बने, संयोगी बने। सभी शुभ कर्मों का, शुभ गुणों का संयोग हो, सभी दिव्य चेतना से युक्त हो। दिव्य भाव चेतना, गुरु चेतना, राष्ट्र चेतना, वेद चेतना, ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना से युक्त होकर के जीवन को जिया तो जीवन हमारा दिव्य हो जाएगा। थोड़ा सा पैरों को फैला लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर हास्यासन सिंहासन के बाद इस योग सत्र की पूर्णता करते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा फैलाइए और ये सुबह सुबह देखो, सुबह सुबह जैसे आप 1 से 2 घंटे अभ्यास करेंगे ना,
तो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और एक बार चार्ज किया तो कम से कम पूरा दिन चलता है। किसी किसी की बैटरी बहुत अच्छी है तो 1.5 दिन 2 दिन चलती है ना। हाँ, तो ऐसे ही 2 घंटे रोज जो योग करेगा तो ये शरीर और मन रूपी शारीरिक और मानसिक बैटरी चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज नहीं होती। हमारे आदरणीय श्रीकांत जी एक बार खड़े हो जाइए। ये योगाहार में देखो, वो एक पैर नहीं है, वो एक पैर, आधा पैर प्लास्टिक का, फिर भी योग अखंड रूप से करते हैं। योगाहार में सूर्य नमस्कार, यौगिक योग सारे अभ्यास करते हैं। आदरणीय श्रीकांत जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये आत्मबल, ये शरीर बल, ये मनोबल, ये आएगा, इंद्रियों का बल आएगा योग बल से। इसलिए योग का बल सबसे प्रबल है। परम पूज्य महाराज श्री ने जो करोड़ों अरबों लोगों को योग से जोड़ करके उनको नया जीवन दिया है। तो कहां से श्रीकांत जी? महाराष्ट्र से। ओ खूब छान, छान छान, खूब छान। हाँ, छान छान ना रहेगी जान तो कौन कहेगा छान। हाँ, धीरे धीरे से अभ्यास किया। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला ले लीजिए और धीरे धीरे ये। तो ये हमारा जीवन हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, हमारे वीर वीरांगनाओं जैसा हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जीवन जिए कि लोग कहें ऋषि कैसा होता है, तो बोले ये जैसा ऋषि है। ऐसा हमारे सबके जीवन में ऋषित्व आए, हमारे सभी संतानें, हमारे सभी पुत्र पौत्र सब राम कृष्ण जैसा, सीता सावित्री जैसा चरित्र हो, सीता सावित्री जैसा जीवन हो, दुर्गा और मदालसा गार्गी जैसा जीवन हो, ऋषि ऋषिकाओं जैसा, वीर वीरांगनाओं जैसा जीवन हो। तो ये योग से आएगा। ये हमारी मातृभूमि सदा से ही ऐसे ही दिव्य आत्माओं से सदा ही अपनावित रही। इसलिए हमको कभी भी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, कभी परेशान हताश निराश नहीं होना, कभी समस्या नहीं, सदा समाधान बनना। क्या बनना है? अच्छा, घर में कोई बीमार हो जाए तो घर के लोगों को अच्छा लगेगा? बोलिए। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं हम तो बहुत काम करते, दिन भर खेती करते हैं, हमको तो योग तो हो ही जाता, हम क्यों करें योग, क्यों करें भ्रामरी उद्गीत। ये बात अच्छी नहीं है। हमको अपने तन का भी और मन का भी, पूरे शरीर का ध्यान रखना है। जैसे कोई जो व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमको एक बार भी बीमार नहीं, अपने कर्तव्य में लगे रहिए और फिर सब सौंप दीजिए ईश्वर को, उसको अपनी नाव सौंप दीजिए, वही पार लगाएगा, वही उद्धार करेगा। इसलिए कभी भी आपको निराश नहीं होना। योग करने वाला व्यक्ति कभी निराश हो ही नहीं सकता। चलिए नौका संचालन करेंगे थोड़ा थोड़ा, ये सूक्ष्म व्यायाम। नौका कभी चलाई है क्या? तो नौका ऐसे कम से कम ऐसे चला लो, अभ्यास कर लो, जरूरत पड़ जाए तो भवपार तो हो सके ना। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो
और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धान्य से ही सबके तुम परिवार को हो। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले भारत माता की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। ऐसा तो आइए अब सिंहासन हास्यासन के बाद आज के इस योग सत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करेंगे। फिर यज्ञ का अनुष्ठान आपको करना है। दोनों हाथों को ऐसे किया, गहरे श्वास भरिए। गले को मालिश करेंगे, लार को निकल जाएंगे। अब हंसेंगे हंसाएंगे, सबको निरोगी बनाएंगे। ना रोगों में फंसना, ना फंसाना, हंसना और तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको प्रणाम। और पुनः कल फिर इसी समय यहीं पर मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम।
ॐ तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरे तदुत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथमचरणे एकेन वृन्देन षण्णवत्या कोटिभिरष्टभिर्लक्षकैः त्रिपञ्चाशता सहस्रैश्च युते पञ्चविंशत्यधिकशततमे सृष्टिसंवत्सरे सहस्रद्वयसहिते एकाशीतितमे विक्रमाब्दे द्विशततमे विक्रमाब्दे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते तत्रस्थ हरिद्वारजनपदे तस्मिन् स्थिते समृद्धग्रामे अस्माभिरत्र सर्वकल्याणार्थं देवयज्ञः सम्पाद्यते। चलो छोड़ देंगे अपने समीप और अब हम करेंगे आचमन। इसके लिए हम अपने दाएं हाथ में एक एक मंत्र के साथ जल लेकर के जल का पान करेंगे और उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह अंदर से भी और बाहर से भी हमारी सुरक्षा करे और जो भी सत्य है, जो श्री है, जो समाज की समृद्धि मानी जाती है, वो सब हमें प्राप्त हो। इस भाग से 3 मंत्रों से 3 आचमन किए जाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पान कीजिए। दूसरी बार जल लेंगे अपने दाएं हाथ में। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पुनः तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब अपने इस हाथ में जल लेकर के इसको धो लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। अब हम करेंगे अंग स्पर्श। अंग स्पर्श मतलब अंगों को छूना। तो जिस मंत्र में जिस अंग का नाम लिया जाएगा उस अंग का हम स्पर्श करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मैं जब वाणी का स्पर्श करूं तो वाणी की जो मेरी शक्ति है, बोलने का जो सामर्थ्य है वो उसमें बना रहे। जो मेरे नाक है उसमें सूंघने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, मेरी भुजाओं में बल, मेरी जंघाओं में पराक्रम हमेशा बना रहे। तो इस भाव से एक एक मंत्र से अंग का स्पर्श करेंगे। अपने हाथ की जो हमारी ये मिडिल और जो हमारी रिंग फिंगर है इनसे हम स्पर्श करेंगे। ओम वांग आसीस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम करेंगे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशय्यस्य देवः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय
विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना। अब हम यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो आप ये जला दीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब हम 3 संविधाएं लेंगे और इन 3 संविधाओं में एक एक मंत्र से स्वाहा के उच्चारण के साथ हम इनको अग्नि कुंड में रखेंगे। तो इनको आप ॐ अयन्त इद्धात्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमः ॐ समिधाग्निं दुवस्यत कृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमेधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमः तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे दन्नमः। अब हम 5 घृत की आहुति देंगे और ये उपलक्षण मात्र है कि जैसे इस यज्ञ की आत्मा ही समिधा है, क्योंकि अग्नि इन्हीं के माध्यम से प्रज्वलित हो पा रही है। अब इसमें इतना आत्मबल बढ़ेगा कि ये घृत को जो भी आप इसमें द्रव्य आहूत करेंगे वो सब ये आत्मसात कर लेगी और फिर उससे जो सुगंधी उठेगी वो पूरे वातावरण को एक तरह से प्रदूषण मुक्त करेगी, शुद्ध करेगी, आरोग्य को देने वाली होगी। ठीक ऐसे ही एक यज्ञ हमारे शरीर में चल रहा है, एक सृष्टि में चल रहा है, जिसमें सभी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। परोपकार की भावना से कोई अपने सामर्थ्य का स्वयं नहीं दूसरों के लिए उपयोग कर रहा है। तो वही भावना हमें अपने जीवन के प्रत्येक कृत्य में रखनी है और इसी भावना से इस यज्ञ की जो पवित्र अग्नि है उससे प्रार्थना करनी है कि ये पवित्र अग्नि आप हमें जितना भी ये सांसारिक ऐश्वर्य है और जितना भी आत्मिक बल है जो हमें आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, वह सब आप बढ़ाइए, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाइए। तो इसी भावना से हम 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम
अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। मंत्र का उच्चारण होगा और मंत्र के उच्चारण के बाद आप उधर से इधर अपने दाएं हाथ में चलने की संचय करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः कीर्तपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब हम 4 आहुति कृत से प्रदान करेंगे, जिसमें पहली आहुति हमारी उत्तर की ओर, दूसरी आहुति दक्षिण की ओर और 2 मध्य में। ठीक है, पहली आहुति उत्तर में, दूसरी दक्षिण में और 2 मध्य में। ऐसे लंबी करके ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, बस। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। अब 2 मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम। अब आप सामग्री की आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वृषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम।
ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽनृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। अब स्थान परिवर्तन कर लेंगे, आगे आ जाइए आहुति देने के लिए। और बड़े ही श्रद्धा से और प्रेम से हम आहुति प्रदान करेंगे इनकी, कैसे ही जैसे हम किसी अपनी श्रद्धेय को खिला रहे हो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लीजिए शीघ्रता से। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन। देखिए ये जो यज्ञ है ना, ये जो अग्नि है, ये देवताओं का मुख कहा जाता है। तो आप जिस भाव से या जिस तरीके से इसमें आहुति डालेंगे, आप समझिए आप भगवान को वैसे ही खिला रहे हो, आप अपने आराध्य देव को वैसे ही खिला रहे हो। फेंक के खिलाना है या श्रद्धा से प्रेम पूर्वक खिलाना है, वो आपका चयन है। श्रद्धा से खिलाओगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, फेंक के खिलाओगे तो वो तो आप भी सहन नहीं करते हो जब कोई आपके सामने खाना फेंके, ठीक है। तो वो श्रद्धा अंदर होनी चाहिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो